चलिए, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब आगे हम चल रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने स्टार्ट किया था 2 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था, उसे आगे ही करेंगे आज। उससे पहले 2-4 बातें आपके लिए छोटी छोटी। पहली चीज़ ये, नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीटेट टेस्ट के लिए। दूसरी चीज़, DSSB के लिए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, PRT PGT टीचर्स वगैरह के लिए। ठीक है, मैथ्स सारा का सारा यहीं से आएगा जो हम पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑफलाइन क्लासेस हैं, आपको पता ही है, पैरामाउंट में, बदरपुर में। ठीक है, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये था कि प्रिंसिपल अगर 45,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है, और टाइम 2 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, पहला तरीका हमने क्या सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ चेंज हो नहीं रहा, तो हम क्या लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। तो लिख दिया, और हम क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर करके ऊपर हमने लिखना है। स्क्वायर कर दिया, लिख दिया, तो कितना हो गया। हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना था, 10,000। ठीक है, अब पहले साल का इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 9% होगा। 9% में क्या हो जाएगा, इसका 1/9 यानी कि 900। ठीक है, ये भी कितना हो गया, 900। दूसरे साल के लिए क्या हो गया, 900 हो गया। अब इस पे तो 900 हो गया, इस पे कितना हो जाएगा, 900 का 1/100। ठीक है, 9/100 सॉरी, है ना, कितना हो गया, 81 हो गया। देखिए, करना क्या था, हमने पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना था। हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया 9/100। अब इससे आगे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। हम आगे क्या कर रहे थे, इस वाली वैल्यू को डबल करके स्क्वायर करके लिखना था, और 100 का स्क्वायर होता है 100 × 100, और 100 × 100 को लिख दिया हमने 40 ऐसे के ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया था। अब इस 10,000 का पहले क्या करेंगे, 9% निकालेंगे। 9% कितना होता है, 9/100। तो ये कितना हो गया, 00 से 00 कट गई, कितना बच गया, 900। 900 बच गया। यहाँ पे भी कितना बच गया, 900 बच गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, इस वाले पे तो ये ब्याज लग गया, अब इस वाले पे ब्याज लगना है। इस वाले पे ब्याज कितना होगा, 900 का हमें कितना चाहिए, 9% चाहिए। तो 9% कितना हो गया, 81 हो गया। 81 हो गया। ठीक है जी, ये वाली चीज़ें समझ में आ गई, इस चीज़ को हटा देते हैं। तो हमारी क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, तो हमारे पास ब्याज कितना हो गया, 1881 रुपये। 1881 रुपये जब बना, जब हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 100, 10,000। वो कह रहा है 10,000 नहीं, प्रिंसिपल कितना है, 45,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 45,000 अपॉन में 10,000, और 1881 की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 1881। 3 0 से 3 0 गई, 5 पे गया 9, 5 पे गया 2, तो 9 पे गया, 9 एकम 9, 9 अट्ठा 72, 7, 9 अट्ठा 72 और 7 79, 7, 9 एकम 9 7, 16 अपॉन में 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 46 दूनी 92 और 4.5, तो 8,464 रुपये और 50 पैसे बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। दूसरा तरीका और क्या समझ सकते हैं इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है ना, ऐसी वैल्यू होती है ना जब, तो उनको है ना डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, A + B + AB/100, जो कि हमने बाद में पीछे सीखा था परसेंटेज में। मतलब देखिए, जब छोटी छोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, 1%, 2%, 3%, कई बार है ना ऐसे फंसा देता है क्वेश्चंस में। ऐसे में फिर हम ना वो नहीं सोल्व कर सकते कि 2/100 करेंगे, 50 करेंगे। तो इससे बेटर तरीका क्या होता है, 9 और 9 18, प्लस में 9 × 2 81, बटे में 100 है तो पॉइंट, यानी कि 18.81 आ गया। 18.81 आ गया ना, तो 45,000 का हमें चाहिए 18.81%, प्रतिशत पे नाम का डिवाइड बाई 100, और इसके नाम का डिवाइड बाई 100। और आपको थोड़ा सा याद हो तो इससे एक सेकंड पहले बिल्कुल यही वाली स्टेटमेंट बन रही थी, है ना। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई थी, 5 पे हमने 2 को काटा था, 5 पे 9 को काटा था, फिर इसको गुना करके लिखा था, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
5% है, लेकिन टाइम जो है 1 साल 73 दिन है। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है। रेट कितनी है? 5%। 5% को क्या लिखेंगे? 5/100, 1/20। ठीक है, देखिए हमने 3 तरीके सीख लिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए। ऐसा नहीं कि हम एक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपको तरीके सारे आने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सा तरीका कहाँ पे कब यूज करना है। अब 1/20 है, टाइम कितना है लेकिन? 1 साल 73 दिन। तो हम क्या करेंगे, 2 साल का वही मान लेते हैं, कितना? 400 रुपये। 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 × 20 कितना हो गया? 400 हो गया। हमने लिख दिया यहाँ पे 400। ठीक है, 400 के बाद 400 का 5% निकालना है। 400 का 5% निकालना है। तो 5% हमें पता है 1/20 होता है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 400 को 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात दूसरे साल की। दूसरे साल 400 का 5% तो सेम होगा 20, और 20 का 5% कितना हो जाएगा? 20 का 5% कितना हो जाएगा? 1 आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, यानी कि पहले साल का ब्याज है 20 रुपये, दूसरे साल का ब्याज कितना है? 21 रुपये। ये है पूरे 365 दिन का। 365 दिन का ब्याज कितना है? 21। हमें कितने का चाहिए? एक दिन का। एक दिन का निकाल लिया, लेकिन हमें चाहिए 73 दिन का। तो हम क्या करेंगे, 73 दिन का निकाल देंगे। तो 73 दिन का कितना होता है? 73 पे गया है 5 पे, 5 चौका 20 और 0.05 है ना, 02। ठीक है, 4.02। तो हमारा टोटल ब्याज कितना बन गया? 20 और 4 24.02। अगर 400 है प्रिंसिपल, 400 की वैल्यू कितनी गिवन है? 8,000। कितने गुना है ये? 20 गुना। तो ये भी टोटल ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा? 20.02 इंटू में 20/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी। 2 दूनी 4 और 24 दूनी 48, तो 480.4 रुपये आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं पेपर में, जहाँ पे 73 दिन मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कुछ ऐसा। ठीक है, 73 दिन को ना या तो आप कन्वर्ट कर लो ईयर्स में। हमें पता है कितने ईयर्स होंगे, 1/5। तो इसको 1/5 से गुना कर दो। ठीक है, ये होगा 4 रुपये। ठीक है, और 1/5 रुपये हो गए, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, या 73 इसको सोल्व करेंगे, 21 रुपये बन रहे हैं 365 दिन के, 365 हो गया, और एक दिन के बन गए 73, मल्टीप्लाई कर दिया 73 दिन के लिए, डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो 5 चौका हो गया 20। ठीक है, 1 बच गया 0, 2 ही आएगा ये, है ना, 0.2 आएगा, यहाँ पे आएगा 0.2। ठीक है, तो ये 484 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने किया फिर 1/20। 1/20 का स्क्वायर किया था हमने, स्क्वायर कितना था? 400। फिर इसको आगे हमें बताइए क्या क्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं बाकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 से ही 2/7। 14 से ही 2/7 को लिखते हैं, ये किस में है? परसेंटेज में है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को करते हैं हम आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 98। ये हो गया प्लस में 2 डिवाइड बाई 100, तो ये होता है 7 नीचे रह गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100/100 इंटू में 7, तो कितना आ गया? 1/7। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया ये कैसे किया, तो प्रतिशत की क्लास देखिए एक बार, परसेंटेज की। 1/7 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, और 2 साल के लिए तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करके लिख देंगे, 7 × 7। ठीक है, अब पहले साल क्या हो गया? 49 का 1/7, 49 का 1/7, तो कितने रुपये ब्याज हो गया? 7 रुपये। ठीक है, यहाँ तक। दूसरे साल का इस पे कितना ब्याज हो गया? 49 का 1/7, तो कितना हो गया? 7 रुपये। अभी 7 पे ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 7 गुना में 1/7, तो कितना हो गया? 1 रुपया।
अब कुल कहानी कहने की ये हो गई है, कुल हमारे पास जो चीज़ें बची हैं वो ऐसे बची हैं कि ये ब्याज है पहले साल का और ये ब्याज है दूसरे साल का। दूसरे साल का ब्याज कितना है? 8 रुपये। हमें चाहिए 4 महीने का। 4 महीने का मतलब है अगर 4 महीने को कन्वर्ट करते हैं किस में? 1 साल में, तो कितना हो जाएगा? 1/3। और हमें पैसे कितने हैं हमारे पास? 8, तो 8/3 रुपये हो गए। ठीक है, और 7 पहले के थे, 7 ये वाले थे। ठीक है, तो पैसे कितने हो गए टोटल? 7 या 21 और 8 29/3 रुपये हो गए। ठीक है, अगर 49 रुपये, अगर 49 रुपीज़ अगर प्रिंसिपल है तो हमें ब्याज मिलेगा 29/3। वो कह रहा है जी 49 नहीं है, कितना है? 1470। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1470 अपॉन में 49। और हमें किसकी चाहिए? 29/3 की। तो ये किस पे कैंसिल आउट हो रहा है? 3 पे, और 3 से 3, तो हमारे पास क्या बचा? 290 रुपये। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो तो यकीन मानो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगर आप 4 महीने को 12 महीने में कन्वर्ट कर पा रहे हो, 73 दिन को 365 दिन से कंपेयर कर पा रहे हो, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस इज 50 रुपये एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% पर एनम। फाइन प्रिंसिपल। देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। क्या दिया हुआ है? दर कितनी है? 12.5%। 12.5% को क्या लिखते हैं? 12.5% को लिखते हैं 12 दूनी 24 और 1 25/2, और परसेंटेज के नाम का डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो गया? 1/8। ठीक है, 1/8 लिखते हैं। अब 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल के लिए हम क्या करते थे? 8 गुना 8 64 करते थे कि नहीं करते थे? तो 64 पे पहले साल का ब्याज कितना मिलता था? 64 का 1/8 करते थे, तो कितना हो गया? 8। और दूसरे साल की बात करेगा तो दूसरे साल क्या होगा? 64 का 1/8 कितना हो गया? 8। और इसका हो गया 8 पे फिर से 1/8, तो कितना हो गया? 1 रुपया। ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी कि सारी कहानी ये है, सारी कहानी ये, कहानी का सार ये है कि ये तो पूरा का पूरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और ये ऊपर वाला है ना जो, ये है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे अगर 16 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है और 17 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस कितना हो गया? CI माइनस SI का डिफरेंस कितना हो गया? 1 रुपया हो गया, है ना? 1 रुपया हो गया ना। ये दोनों में कॉमन है, ये सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। जो अलग है वही अंतर है ना? किसी भी चीज़ में जो अलग होता है वही तो अंतर होता है। तो एक की वैल्यू गिवन है कितनी? 50। हमें किसकी चाहिए? 64 की। तो 50 गुना में 64, तो कितना हो गया? 0 5 25 5 31 और 2 3250 आ गया हमारा आंसर। टू ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस इज 40 रुपये एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना आ गया? 16 से ही 2/3% पर एनम। ठीक है, तरीका दूसरे भी हैं हमारे पास, लेकिन हम तरीके को तरीके के हिसाब से समझेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी रट्टा मार के मैं 4 चीज़ें बता दूंगा, देखो ये ऐसे भी कर देते हैं, हम ऐसे भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम कोई यहाँ टिकटॉक की वीडियो नहीं बना रहे हैं कि बस हमें अपने लाइक व्यू चाहिए, हमें चाहिए आपका सिलेक्शन, और वो आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। 16 से ही 2/3% को क्या लिखेंगे? 1/6। कैसे आया? 50/3 था, डिवाइड बाय 100 करते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए। 1/6 हो गया। 2 साल का है तो क्या रखेंगे? 6 गुना 6 36। 36 का 1/6 कितना हो गया? 6। वैसे याद हो जाना चाहिए अब तो आपको, है ना? 36 का 1/6 6, और 6 का 1/6 तो कितना हो गया? 1। ठीक है, ये आप वैसे भी समझ सकते हो। ये कितना है यहाँ पे?
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये कितना गुना है? 6 गुना है, तो 2 पे लिख दिया यहाँ पे 6 गुना, ठीक है। और इसका भी 6 गुना कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है। हमेशा जो दो वैल्यू यहाँ पे होती है उसके अकॉर्डिंग चलती है चीज़ें, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया? 1 रुपया, ठीक है। वो कह रहा है जी 1 रुपया नहीं, डिफरेंस आना चाहिए आपका 40। हमने कहा जी 40 ले आएंगे, लेकिन जो मूलधन होगा वो 36 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 4 गुना 6 24, 2 4 थे 12 और 2 1440 आ गया हमारा आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 650, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 16 से ही 2/3 और टाइम कितना है? 2 साल। 16 से ही 2/3 को क्या लिखते हैं? 1/6। तो 6 गुना 6 हो गया 36। 36 का पहले क्या करेंगे? 1/6 करेंगे। 36 का 1/6 किया तो कितना आ गया? 6 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आ गया जी। फिर दूसरे साल के लिए जाएंगे तो इस पे तो ब्याज लगेगा ही, 36 पे तो ब्याज लगेगा ही। कितना लग गया? 6 रुपये। लेकिन इस 6 पे भी ब्याज लगेगा। 6 पे ब्याज लगने के लिए क्या करेंगे? फिर से 1/6 कर देंगे तो कितना आ गया? 1 रुपये, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया? पूरा का पूरा तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, और ये क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। और तो टोटल आ गया, वो क्या आ गया? टोटल क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 6 और 6 12 और 1 13। वो कह रहा है जी 13 नहीं, कितना होना चाहिए? 650। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 650 अपॉन में 13 कितनी आ गई? 50। हमें किसकी चाहिए? 36 की। तो 36 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 36 इंटू में 50 कितना हो गया? 36 पंजा 180। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 1800 रुपये आंसर आ गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है 328 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम कितना है? 2 साल। देखिए क्या करना है, 5% है, 5% को क्या लिखेंगे? 5/100, यानी कि 1/20, ठीक है। अब हमें 2 साल है, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, ठीक है। हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना था? 400 था। अब 400 का 20% पहले साल ब्याज मिलेगा। 400 का 20% 5%, 1/20 हुआ तो कितना हो गया? 20 रुपये। 20 रुपये यहाँ ब्याज मिल गया। अब गए नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर पे क्या होगा? 400 का फिर से 5%, यानी कि 1/20, तो कितना हो गया? 20 रुपये। अब उसने ब्याज दिया, फिर आपने कहा भाई साहब जो 20 रुपये थे लास्ट ईयर जो आपने ब्याज दिया था वो भी तो मेरे हो चुके थे, उस पर भी तो मुझे ब्याज चाहिए। उसने कहा ठीक है जी, ये लो आपका ब्याज। कितने रुपए? 1 रुपया। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 21 रुपये हो गया। वो कह रहा है 21 नहीं, कितना है? 328। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 328/21, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 400 की चाहिए, सॉरी 21 और 20 51 की, 51 की। 1 की वैल्यू चाहिए थी तो डिवाइड बाई 51, और हमें किसकी चाहिए? 400 की, तो मल्टीप्लाई बाई 400। 17 की 51, 17 पे जा रहा है, 17 पे भी नहीं जा रहा ये, ओहो 41 है, सॉरी 20 और 20 40 और 1 41 की वैल्यू। 41 की वैल्यू कितनी है? 328। हमें चाहिए 1 की वैल्यू, तो 328 डिवाइड बाई 41 किस पे गया? 8 पे। हमें किसकी चाहिए अब? 400 की। तो 400 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 400 मल्टीप्लाई बाई 8, कितना हो गया? 3200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमाउंट गिवन है 2420। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन, ठीक है। रेट कितना है? रेट है 10%। 10% को क्या लिखेंगे? 10/100, यानी कि 1/10, ठीक है। 2 साल है तो 2 साल के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद कितना हो गया? 100 हो गया,
यानी कि 100 पे पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, 100 का 1/10, तो 1/10 कितना हो गया, 10 रुपये। दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, दूसरे साल फिर से ब्याज कर इस पे 100 पे कितना हो गया, 1/10 यानी कि 10 रुपये, और 10 पे कितना हो गया, 1 रुपये। तो टोटल हमारा ब्याज कितना बन गया, 21। ठीक है, अब आप समझिए कि प्रिंसिपल है 100 रुपये, CI है हमारा 21, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में CI। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, जो रुपए आपने दिए और जो ब्याज आपने प्राप्त किया, जो आपको मिला, तो दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं अमाउंट। वो कह रहा है जी 121 रुपये, हम कह रहे हैं 121 नहीं 2420 रुपये लेंगे। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2420 अपोन में 121, किस पे गया, 20 पे। तो 100 की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू कितनी होगी, 20 इंटू में 100, कितना हो गया, 2000 रुपये। अब देखिए अमाउंट कितना है, 39,200, और रेट कितना है, 7 सही 9/13। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/13। ठीक है, कैसे आएगा, 1391 प्लस में 9 तो 100/13, और डिवाइड बाई 100 करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, तो कितना हो गया, 1/13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, 69 169 हो गया। अब 169 का कितना, 1/13, यहाँ पे कितना हो गया इंटरेस्ट, 13 रुपये। दूसरे साल का कितना हो गया, 169 अपोन में 13, तो कितना हो गया, 13 रुपये। लेकिन 13 पे भी तो लगेगा, 13 पे ब्याज लगा दिया, कितना, 1/13%, तो कितना हो गया, 1। अब हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, 169, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 13 दूनी 26 और 1 27, तो कितना है, 27। तो टोटल अमाउंट जो है वो कितना बन गया, 9 7 16, 6 2 8 और 1 9, 1 की वैल्यू। 196 की वैल्यू गिवन है कितनी, 39,200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39,200 डिवाइड बाई 100, सॉरी 196, तो किस पे गया ये, 2 पे, ये हो गया 200। हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल कितना था, 169, 169 कितना होगा, इंटू में 200, तो ये कितना होगा, 00 18 16 दूनी 32 और 1 33,800 रुपये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक एक बार वीडियो को देखना, फिर एक बार सोल्व करके देखना क्वेश्चन जो आपसे सोल्व हो रहे हैं, नहीं तो एक बार 1.5 पे करके देखना। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बता दो, या टेलीग्राम पे भेज दो, या जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ भेज दो। ठीक है, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।